इमेजिन एक लड़का है, काफ़ी निचले स्तर के गांव से आता है। ना वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, ना वो फिज़िकली बहुत अच्छा है, ना उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं। बट ही डज़ नॉट केयर अबाउट, क्योंकि अभी तक उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। जब वो बाहर पहली बार एक शहर में निकलता है, देन वो लोगों को देखता है, लोगों का बिहेवियर देखता है, वो चमक धमक वाली दुनिया देखता है। देन ही कंपेयर हिमसेल्फ फ्रॉम दैट सोसाइटी। इस बात को याद रखना। तो वो पहली बार जिस चीज़ को महसूस करता है उसे कहते हैं इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योर होता है अपने लुक्स को लेके, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, अपने बैकग्राउंड को लेके, हर चीज़ को लेके। बट लेटर ऑन वो धीरे धीरे एजुकेट होता है, अवेयर होता है, उसे पता चलता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इनसिक्योर होना सही है, और कुछ चीज़ ऐसी भी जिनके बारे में इनसिक्योर होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लाइक कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस तरह की लैंग्वेज बोलता है, क्या उसका बिहेवियर, ये काफ़ी हद तक इसमें उसकी गलती नहीं थी। वो जिस जगह से आता है ये वहाँ की देन है, और ये चीज़ अब कभी बदलेगी नहीं। तो थ्रू अवेयरनेस वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। बट जिस चीज़ के ऊपर उसे मेहनत करनी चाहिए, उसकी फिजिक के ऊपर, उसके लुक्स के ऊपर, उसके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, तो वो इन चीज़ों के ऊपर आगे चल के मेहनत करता है, इन चीज़ को बेटर बनाता है। और सबको लग रहा हो कि कहानी यहाँ से हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लेट मी इलेबोरेट। तो जब वो पहले इनसिक्योर था, ठीक है, चीज़ों को लेके, जब वो अपने से अमीर इंसान को देखता था तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस होता था अपने बारे में। जब वो अपने से हेल्दी इंसान को देखता था तब उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस होता था। तो एक कंपैरिजन का माइंडसेट था, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न था कि खुद को सोसाइटी के किसी इंसान से कंपेयर करना और देखना कि हम दोनों बराबर नहीं, तो खुद को बुरा फील कराना, ठीक है। अब जब वो बेटर बन चुका है, वो अमीर बन चुका है, अच्छा हेल्दी हो चुका है, काफ़ी अच्छे लुक्स हैं उसके, अब वो पता है क्या कर रहा है। अब वो अपने से नीचे वाले लोग को देखता है, वो उनसे खुद को सुपीरियर महसूस करके खुद को अच्छा फील कराता है। कंपैरिजन अभी भी हो रहा है, पहले अपने से बेटर वाले से हो रहा था, अब अपने से नीचे वाले से हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन, वो साइकोलॉजिकल पैटर्न नहीं बदला है अभी तक, ठीक है, कंपैरिजन चल रहा है। अपने से बड़े लोगों को देखता है तो भी उसे लगता है कि यार अभी तो मैं यहीं भी, मुझे यहाँ करना है, तो अब वो बेसिकली बीच में फंस चुका है, ठीक है। ऐसा होता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब तुम इनसिक्योरिटी जो वर्ड है ना, ये टर्म, इसे जब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, किसी में कोई कमी है, वो इसे पूरा कर लेगा तो इनसिक्योर नहीं रहेगा। बेसिकली हम इनसिक्योरिटी को कमी की तरह देखते हैं कि किसी कोई कमी है, भाई इनसिक्योरिटी होगी ना। बट जब तुम डीप डाउन देखोगे ना, तो इनसिक्योरिटी एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, और ये जिस इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है, तो फिर उसकी सिचुएशंस मैटर नहीं करती। अब उसका साइकोलॉजिकल पैटर्न उस सिचुएशन के हिसाब में ढल जाता है। तुम अच्छे हो तो तुम अपने बुरे वाले से कंपेयर करोगे, खुद को अच्छा महसूस करोगे, तुम नीचे तो तुम अपने से ऊपर वाले को कंपेयर करोगे। बेसिकली इट्स द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग इनसिक्योरिटी। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, पता है क्या, बहुत सारे लोग होते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कोई सामान ऑर्डर कर लिया, ठीक है, सामान घर पे आ गया, एक दो दिन यूज़ करा, अब वो सामान पड़ा हुआ है कहीं भी, पता ही नहीं वो सामान कहाँ है। और अगर वो सामान इतना यूजलेस था तो उस पर पैसे खर्च करके उन्होंने मंगाया क्यों, ये क्वेश्चन कभी खुद से करा, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बताया ना, जो इनसिक्योरिटी होती है वो एक कोई कमी नहीं होती, इनसिक्योरिटी वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो एक पैटर्न होता है। जब पहले पैसे नहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की कमी होती है, तो अंदर एक फियर बना होता है ना कि नहीं यार, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, हम खुद से पूछते भी नहीं कि चाहिए भी, या बस हमें एक पता है, एक तो पीछे इतनी बड़ी इंडस्ट्री बैठी हुई ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बैठी हुई जो कि चाहती है कि आप हर चीज़ में इनसिक्योर हो। वो आपकी सिंपल सी लाइफ में जानबूझ के रिजिड चीज़ें लाते हैं, जानबूझ के लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये इंडस्ट्री जो भी हम कंज्यूम करते हैं ना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, लाइक हम अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सिंपली जी सकते थे, बट अब क्योंकि हमारे लाइफ में ही प्लांटेड की हुई चीज़ें इनसिक्योरिटीज़, तो फिर हम फालतू में, हमें लगता है कि नहीं यार, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब चाहिए, लेकिन उस टाइम पे पैसे होते नहीं, कंडीशन उतनी अच्छी होती नहीं, तो हम उस चीज़ के साथ खुद को ढाल लेते हैं। बट जब इंसान की कंडीशन अच्छी रहती है, जब उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो नॉर्मल लगता है कि अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। क्योंकि जब आप इनसिक्योर हो मेंटली, वो पैटर्न अभी भी है कंपेयर करने वाला, और अब आपके पास पैसे भी है, तो आप एक बहुत अच्छा एसेट हो उस पूरी इंडस्ट्री, उस पूरी मार्केट के लिए। क्योंकि अब मेंटली तो वो मेच्योरिटी आई नहीं है, खुद को इंडिविजुअली कभी तराशा नहीं है कि मैं क्या हूँ। और जब तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ, तो तुम कैसे जान लोगे कि भाई तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो भी तुम्हारे लिए है, और पैसे भी हैं। तो अब वो कंपनी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, तुम्हें हर तरह की प्रोडक्ट्स दिखाए, ये दिखाया दिखाया, और हम माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, हमें लगता है हाँ ये भी चाहिए, मंगा लेता हूँ, मंगा लिया, आया सामान, पैसे चले गए, और वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट भी नहीं करती, सच बताएं तो।
वो सामान पड़ा हुआ है। तो दैट इज़ द थिंग। किस तरह से कभी सोचा है लाइफ में, एक सिंपल सी लाइफ में किस तरह से हार्डनेस को, मतलब बेसिकली मुश्किल कठिनाइयों को, जिनका कोई वैल्यू नहीं था बस उन्हें इंसर्ट कर दिया गया। अब इंसान उस चीज़ से इनसिक्योर हुआ है। अब वो प्रोडक्ट्स को मंगाएगा, ठीक है, चीज़ों को मंगाएगा और उसे लगता है कि इससे इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी और बस यही कहानी चलती रहती है। सो दैट इज़ द थिंग। अब पता है इसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न होता है कि हमें पता ही नहीं खुद के बारे में, अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में, अपनी यूनिकनेस के बारे में ही नहीं पता होता। और जब तुम्हें खुद का नहीं पता, जब तुम्हें खुद का पता ही नहीं पता, तो तुम घर से बाहर निकलोगे, तुम और लोगों के घर को देखोगे, उनका पता देखोगे और वहीं पे खुद को ढूंढने की कोशिश करोगे। सो ये होता है हमारे साथ भी। हमें जब खुद के बारे में नहीं पता होता ना, तो हम सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी में क्या परफेक्ट है, क्या अच्छा है। एंड द थिंग इज, when you do not know your individuality, then you chase perfection. जब तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता तो तुम डेफिनेटली परफेक्शन चूज़ करोगे कि क्या परफेक्ट है मेरे लिए, नहीं सोसाइटी में सामने क्या परफेक्ट चल रहा है। और जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या हो, what you are, खुद के बारे में जब तुम जितना जानते हो, तो तुम परफेक्शन ज़्यादा यूनिकनेस को कंसीडर करते हो, यूनिकनेस को पाते हो, अलग अलग चीज़ें करते हो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और ये इंडस्ट्री चाहती है कि हम परफेक्शन के पीछे भागें। हम जितना ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागेंगे हम उतना ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, पता है। क्योंकि ऑब्वियसली यार, जब तुम जितना ज़्यादा परफेक्शन की बात करते हो बिना अपनी इंडिविजुअलिटी को जाने, तो आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हो। आपको कहीं ना कहीं अपनी कमियां ही दिखते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो खुद की मर्ज़ी से नहीं कर रहे हो। और आप जितना ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं इन कंपनीज़ को लेके, इन इंडस्ट्री को लेके, इस मार्केट को, उतना आसान होता है आपको प्रोडक्ट्स बेचना, आपको यूज़ करना, आपको एज अ टूल यूज़ करना। विच टूल? एक टूल जो कि खुद को सोसाइटी से कंपेयर करता है बिना जाने कि वो क्या है, और खुद को कम मान लेता है। और फिर उसे प्रोडक्ट चाहिए, उसे एक्सेसरीज चाहिए, उसे हर चीज़ चाहिए जो उसे ये फील कराए कि वो कंप्लीट है, उसे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग जो मैंने आज बताने की कोशिश करी। तो इनसिक्योरिटी को इस तरह से भी देखा जा सकता है, ठीक है। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटी सिर्फ एक कमी तक होती है कि किसी इंसान को किसी इंसान में कोई कमी है तो वो उस कमी को इनसिक्योरिटी कह रहा है। नहीं, इनसिक्योरिटी को अगर तुम डीपली देखोगे तो वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, और वो तुम्हारी लाइफ की हर सिचुएशन में एक्टिव रहेगा अगर तुम उससे ट्रेन हो चुके हो तो। सो दैट इज़ द थिंग। और इसे कम करने का एक ही तरीका है, खुद को पहचानो, इंडिविजुअलिटी को जानो अपनी, तुम क्या हो इसे फाइंड करो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। सो थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ वीडियो तुम्हें आज पसंद आए।